प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने वाले जुनैद कोर्ट पहुंच गए। इनकी तस्वीर आपने प्रदर्शन के दौरान देखी होगी। बिरयानी खिलाकर जुनैद मुश्किल में फंस गए। बुलडोज घर बुलडोज नहीं आप जुनैद की तस्वीरें सामने आई। दीपके के साथ भी, सोनम वांगचुक के साथ भी प्रदर्शन में खाना खिला रहे थे जो भी वहां पहुंच रहा था प्रोटेस्टर। और ऐसे बहुत से वीडियो उन्होंने बनाए। बहुत से लोग कहते हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, लेकिन सच जुनैद ही बता सकते हैं। अब देखिए जरा कोर्ट क्यों पहुंचे। जंतर मंतर आंदोलन से मोहम्मद जुनैद सुर्खियों में। जुनैद आंदोलन से जुड़े कोई नेता नहीं है, ना सीजेपी के सदस्य हैं। आंदोलन में वो सेवादार थे, छात्रों को खाना पानी और दवा देते थे। आरोप है कि 36 दिन तक वो लगातार बिरयानी बांटते रहे, लेकिन खबर है यही बिरयानी अब उन्हें महंगी पड़ रही है। और राहत के लिए जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा पुलिस मुझे और मेरे परिवार को बार बार परेशान कर रही है। 2 दिन पहले पुलिस ने मुझे जंतर मंतर के पास से उठा लिया, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, मेरे मोबाइल फोन की जांच की। पुलिस ने पूछा फंड कहां से मिल रहा है और इतना सारा खाना कैसे बांट रहे हो। पुलिस मुझे जबरन देहरादून रोड पर ले गई और फिर वहीं छोड़ दिया। जबकि यूपी पुलिस ने ऐसे सभी आरोपों का खंडन किया है। कहा हमने जुनैद या उसके रिश्तेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। जंतर मंतर पर खाना बांटने वाले जुनैद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। एलएलबी कर चुके जुनैद का परिवार खेतीबाड़ी और कई दुकान चलाता है। जुनैद का परिवार करीब 15 भैंसों की एक डेयरी भी चलाता है। समाज सेवा के काम में कई पड़ोसी रिश्तेदार भी उनका साथ देते हैं। सुनिए जुनैद पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। हम लोग साथ खड़े हैं, राहुल जी आपके साथ खड़े हैं, पूरा अपोजिशन आपके साथ खड़ा है। डोंट वरी, बिल्कुल डरिएगा मत। जुनैद के साथ हम सारे लोग खड़े हैं। देश का हर मनपसंद इंसान जुनैद के साथ खड़ा है और जुनैद आप पर हमें फख्र है भाई। आप बिल्कुल डरिए मत, परेशान मत होइए। आपने जो किया है इसको सदियों तक याद किया जाएगा। एक तो ऐसा है कि जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है उसने 10-10 लाख रुपया पर डे का खाना भिजवाया, तो कहाँ से फंडिंग हो रहा है? कुछ न कुछ तो है ही है। इसलिए ये उनका सवाल वाजिब भी है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि हमारे एक साथी मोहम्मद जुनैद, जिनके पूरे फैमिली को हरास किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके परिवार का हरासमेंट बंद हो। हम सॉलिडारिटी देते हैं साथी जुनैद को और उनके संघर्ष में हम रहेंगे लीगल रूप से, शारीरिक रूप से, जब तक ये हरासमेंट खत्म नहीं होता है। बुलडोज घर बुलडोज नहीं आप जुनैद की तस्वीरें सामने आई। दीपके के साथ भी, सोनम वांगचुक के साथ भी प्रदर्शन में खाना खिला रहे थे जो भी वहां पहुंच रहा था प्रोटेस्टर। और ऐसे बहुत से वीडियो उन्होंने बनाए। बहुत से लोग कहते हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, लेकिन सच जुनैद ही बता सकते हैं। तो जुनैद ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस उठा ले गई, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट, वो वीडियो जो पहला वीडियो बनाया था छात्रों से बात करने में, जो करोड़ों में गया था, फेसबुक ने उस वीडियो को, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और उनके फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। तो यह पोस्ट पीएम मोदी का फेसबुक ने डिलीट किया। और कैसे वीडियो हटाने पर फेसबुक फंस गया है। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को आधी रात जो वीडियो जारी किया था, जिसे इंस्टाग्राम पर करीब 40 करोड़ लोगों ने देखा था, वही फेसबुक पर इसके व्यूज करीब 16.5 करोड़ थे। लेकिन अचानक फेसबुक ने इस वीडियो को हटा दिया। पीएम मोदी की टाइमलाइन से वीडियो गायब हो गया, जिसके बाद सरकार ने से फेसबुक तक हड़कंप मच गया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा तुरंत मामले को देखने लगी। सूत्रों के मुताबिक पीटीआई ने दावा किया कि यह गलती से हुआ। मेटा ने इस मामले में कहा यह तकनीकी गड़बड़ी से हुआ है। हालांकि सरकार ने मेटा की गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लिया। मेटा की पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को तलब कर लिया गया। कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी है तो तुरंत इसे ठीक किया जाए। हालांकि पीएम मोदी का वीडियो फिर से टाइमलाइन पर दिखने लगा। इसके व्यूज और कमेंट सब उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मेटा पहले एआई से संदिग्ध वीडियो की पहचान करता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर मॉडरेटर उसकी जांच करते हैं। अगर वीडियो नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हटाते हैं। वहीं अगर किसी मामले में कोई वीडियो गलती से हट जाता है तो समीक्षा के बाद उसे दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है।
पीएम मोदी के वीडियो को भी इसलिए रिस्टोर कर दिया गया क्योंकि नियमों का उल्लंघन नहीं था, इसलिए मेटा ने गलती मान ली इस पर। सुनिए मंत्रालय के सचिव क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। इसमें दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि मेटा ने सबसे पहले एक उनका अपॉलॉजी दिया है कि ये गलती से ये प्रधानमंत्री जी का जो पोस्ट है वो हटाया गया, वो स्पीच जो है हटाया गया। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी गलती मानी और अपॉलॉजी दिया, लेकिन जो कारण बता रहे हैं उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और हम उनसे चाहेंगे कि इस बारे में पूरी डिटेल्स हमें दें और ये बताएं कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। बहुत सी चीजें हटाई जाएंगी और बहुत सी चीजें चुनाव तक आएंगी, तो इसलिए आना जाना तो लगा ही रहेगा। वो सोशल मीडिया वो किसके हाथ में है? जिसके हाथ में होगा वो जानता होगा ना कि कैसे लाना है कैसे नहीं लाना है। एक तरफ दिल्ली में जिन छात्रों पर पैलेट गन चले उसको लेकर जांच हो रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि जो एफआईआर हुई वो एफआईआर वापस ली जाएंगी। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में जो प्रदर्शन हुए, ये कोलकाता की तस्वीर है। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों को यहां गिरफ्तार किया गया। तो कोलकाता की तरह ही बिहार में भी प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह कहा गया है कि सभी को छोड़ दिया जाए। ये वीडियो वायरल है जहां एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया तो वो कह रहा है मां तुमने कुछ खाया है, उनसे पूछ रहा है। देखिए जरा अब क्या होगा। बिहार में आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, साथ ही प्रदर्शन से जुड़े सभी मामले भी पुलिस वापस लेगी। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी मामले वापस होंगे। अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसे तुरंत रिहा किया जाएगा। इनमें से किसी के खिलाफ भविष्य में कोई एक्शन नहीं होगा। इसके लिए सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है और इस बीच पटना हाईकोर्ट ने 3 स्पेशल कोर्ट बनाने का फैसला किया है। ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में होंगे। इनमें परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे केस की सुनवाई होगी। इन अदालतों में चार्जशीट के 3 महीने के भीतर अंतिम फैसला होगा। असम में देखिए, असम सरकार ने भी आंदोलनकारी छात्रों को राहत दी है। प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें रिहा किया जाएगा और आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी प्रदर्शनकारी छात्रों से केस वापस लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश जारी किया है और महाराष्ट्र का गृह विभाग जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकता है। केंद्र सरकार ने सीजेपी को छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामलों के लिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने हैं। हाईकोर्ट के आदेश से स्पेशल कोर्ट औरंगाबाद और नागपुर में बना है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील और छात्र। पत्र प्राप्त होते ही मैंने उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित 27 मुकदमों में के वापसी के लिए मैंने आवेदन सभी संबंधित न्यायालयों में समर्पित कर दिया है, जिसपे आदेश आना बाकी है। कुछ में आदेश आज आया है और कुछ में चूंकि कि समय अभाव के कारण आदेश नहीं आ पाया और निश्चित रूप से कल सभी पर आदेश आ जाएगा और सभी की रिहाई हो जाएगी। ये हमारे नागरिक है, हमारे भविष्य है। ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने चाहिए और उनके लॉ एंड ऑर्डर की चिंता सबसे प्रधान रखिए। पुलिस को ऐसे इस किस्म के जो कुछ वो लोग किए हैं, ये सब सोचने की बात है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में आके गृह मंत्री और सरकार हमें बताइए साफ साफ कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। केंद्र या बीजेपी राज्यों से जुड़े हुए सारे शर्तों को पूरा किया, केस उठाना, ये वो सारे चीज। प्रधानमंत्री तो संवेदनशीलता दिखाया, सीधे छात्रों के हित के लिए जो कदम छात्रों की मांग था सब। ये सरकार की जिम्मेवारी है। जब भारत सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, समझौता कर लिया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन कल हम लोगों के दबाव में इन लोगों ने एक चिट्ठी निकाली है। इस चिट्ठी का पालन होना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट जो चिट्ठी में है, नहीं तो आंदोलन तो होगा ही अगर नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब उनकी बात स्पष्ट करें कि ये एफआईआर पीछे लेने वाले हैं या नहीं। ये तो बात एक है क्योंकि केंद्र सरकार ने तो वचन दिया है, लेकिन भाजपा कौन सी है जो वचन को पालती है। तो ये एक बात हुई, लेकिन हम हमारा वचन पालेंगे और जो भी शिवसेना UBTlegal@gmail.com पे उनकी नोटिस एफआईआर हमें भेजेगा, उसके लिए हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे केस।